बूढ़ी माँ का अटूट प्रेम और विश्वास। एक समय की बात है, भारत के हृदय में बसे एक छोटे से गांव रामपुर में एक ऐसी बूढ़ी माँ रहती थी जिनकी कहानी हर घर में सुनाई जाती थी। उनका नाम था राधा देवी और गांव के हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब उन्हें बूढ़ी माँ कहकर पुकारते थे। राधा देवी की उम्र 90 के करीब थी और उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल ऐसा फैला हुआ था मानो जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को उन्होंने अपने चेहरे पर ही संजो लिया हो। उनके बाल, जो कभी घने काले रहे होंगे, अब रुई के फाहे से भी ज्यादा सफेद हो चुके थे और उनकी आंखें, जिनमें कभी बचपन की शरारत और जवानी की चमक थी, अब बहुत धुंधली हो गई थीं। उन्हें चलने फिरने के लिए एक लाठी का सहारा लेना पड़ता था और उनकी आवाज भी अब कांपकर निकलती थी। बूढ़ी माँ का एक ही सहारा था, उनका इकलौता बेटा रमेश। रमेश गांव में सबसे जुझारू और मेहनती युवकों में से एक था। वह अपनी माँ की आंखों का तारा था और माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। रमेश सुबह होते ही खेतों में निकल जाता और देर शाम तक कठोर परिश्रम करता। उनकी छोटी सी झोपड़ी में माँ और बेटे का संसार बहुत सीमित था, लेकिन उनके प्रेम और संतोष की कोई सीमा न थी। वे गरीबी में भी खुश थे क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ था। लेकिन रामपुर गांव में रोजगार के अवसर बहुत कम थे। रमेश को हमेशा ये चिंता सताती रहती थी कि वह अपनी माँ को बेहतर जीवन कैसे दे पाएगा। एक दिन उसके गांव के कुछ युवक काम की तलाश में शहर जाने लगे। रमेश के मन में भी शहर जाकर किस्मत आजमाने का विचार आया। उसने अपनी माँ से बात की। बूढ़ी माँ का दिल बैठ गया। उनके लिए रमेश से बिछड़ना मृत्यु के समान था। उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और नम आंखों से बोली, बेटा, तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? मुझे छोड़कर मत जा। रमेश ने अपनी माँ को गले लगाया और उनके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मैं सिर्फ कुछ समय के लिए जा रहा हूँ। मैं वहाँ खूब पैसे कमाऊंगा और फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हम वहाँ एक बड़ा सा घर बनाएंगे और तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। रमेश ने माँ को विश्वास दिलाया और एक भारी मन से वह शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर रमेश ने कड़ा संघर्ष किया। उसने मजदूरी से शुरुआत की, रात दिन एक करके काम किया। उसकी लगन और ईमानदारी ने उसे धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद की। कुछ ही सालों में रमेश ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया जो धीरे धीरे फलता फूलता गया। वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसने शहर के पॉश इलाके में एक आलीशान बंगला भी बना लिया था। शहर की तेज तर्रार जिंदगी और व्यावसायिक जिम्मेदारियों में रमेश इतना व्यस्त हो गया था कि उसे गांव जाने का समय ही नहीं मिल पाता था। हाँ, वह हर महीने अपनी माँ को पैसे जरूर भेजता था, लेकिन पत्र लिखना या फोन करना भी मुश्किल हो गया था। इधर गांव में बूढ़ी माँ रमेश के लौटने का इंतजार करती रही। उनकी आंखें हर रोज गांव के रास्ते पर टकटकी लगाए रहती। हर सुबह वह मंदिर जाती और अपने बेटे की सलामती और उसके जल्द लौटने की दुआ मांगती। गांव के लोग, जिनमें सरपंच, गांव के वैद्य और कुछ पड़ोसी शामिल थे, बूढ़ी माँ का बहुत ध्यान रखते थे। वे उन्हें खाना देते, उनकी मदद करते और उनसे रमेश के बारे में पूछते रहते। बूढ़ी माँ हमेशा कहती, मेरा रमेश आएगा जरूर, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उनका यह अटल विश्वास ही उनकी जीने की वजह बन गया था। उनकी सेहत धीरे धीरे गिरती जा रही थी। आंखों की रोशनी इतनी कम हो गई थी कि वह मुश्किल से ही कुछ देख पाती थी और उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उन्हें अब उठने बैठने में भी बहुत तकलीफ होती थी। एक दिन रमेश के बचपन का दोस्त मोहन, जो शहर में अपने किसी काम से आया था, रमेश के कार्यालय पहुंचा। मोहन ने रमेश को अपनी माँ की गिरती सेहत और उनके अटूट इंतजार के बारे में बताया। मोहन ने कहा, रमेश, तेरी माँ अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं। उनकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी है और वह हर पल तेरा ही नाम जपती रहती हैं। गांव के लोग उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तेरा इंतजार है। एक बार तू उनसे मिलने चला जा। मोहन की बातें सुनकर रमेश का दिल पसीज गया। उसे अपनी माँ की त्याग और प्रेम की याद आई। उसे एहसास हुआ कि उसने शहर की चकाचौंध में अपनी सबसे अनमोल चीज, अपनी माँ को भुला दिया था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने उसी क्षण गांव जाने का फैसला किया। रमेश ने अपनी सारी व्यावसायिक मीटिंग्स रद्द की और तुरंत गांव की ओर रवाना हो गया। जब वह रामपुर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पुराना मिट्टी का घर अब बहुत जर्जर हो चुका था। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी। रमेश ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। बूढ़ी माँ एक कोने में अपनी पुरानी चारपाई पर बैठी थी। उनकी आंखें बंद थीं। वह इतनी कमजोर थी कि उन्हें रमेश की आहट भी नहीं सुनाई दी। रमेश उनके पास गया और धीरे से उनके हाथ पर अपना हाथ रखा।
बूढ़ी माँ ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी धुंधली नजरों ने रमेश को पहचानने की कोशिश की। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कहा, माँ, मैं रमेश हूँ। आपका रमेश वापस आ गया है। बूढ़ी माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उनके सूखे होठों पर एक मीठी सी मुस्कान फैली जो रमेश ने बरसों से नहीं देखी थी। उन्होंने कांपते हाथों से रमेश के चेहरे को छुआ। मेरा बेटा, मेरा रमेश वापस आ गया, वो फुसफुसाई। मुझे पता था कि मेरा बेटा मुझे कभी नहीं भूलेगा। रमेश ने अपनी माँ को अपनी बाहों में भर लिया। वह घंटों तक अपनी माँ के पास बैठा रहा, उनकी बातें सुनता रहा और उनसे माफी मांगता रहा। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को सिर्फ प्यार और आशीर्वाद दिया। उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की। रमेश ने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जाएगा। उसने गांव के वैद्य से बात की और माँ के लिए बेहतर इलाज का इंतजाम करने का वादा किया। रमेश अपनी माँ को शहर ले आया। उसने उनके लिए सबसे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया। बूढ़ी माँ की आंखों की रोशनी तो पूरी तरह से वापस नहीं आई, लेकिन उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ। रमेश ने अपने घर में अपनी माँ के लिए एक आरामदायक कमरा बनवाया और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। वह अब अपनी माँ के साथ रोज समय बिताता, उनसे बातें करता और उनकी सेवा करता। बूढ़ी माँ की मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका निस्वार्थ प्रेम रमेश के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बन गई। रमेश ने महसूस किया कि उसने शहर में चाहे कितनी भी दौलत कमा ली हो, लेकिन माँ का साथ और उनका प्रेम ही सच्चा धन है। वह अब अपनी माँ के साथ हर त्योहार मनाता, उनके लिए पकवान बनाता और उन्हें खुश रखने की हर संभव कोशिश करता। बूढ़ी माँ की उपस्थिति से रमेश के घर में भी एक सकारात्मक ऊर्जा और शांति आ गई थी। इस कहानी से हमें ये गहरी सीख मिलती है कि माता पिता का प्रेम दुनिया का सबसे शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम होता है। उनकी सेवा और उनके आशीर्वाद से बढ़कर कोई धन नहीं। हमें कभी भी अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और उनके त्याग का सम्मान करना चाहिए। रमेश ने अपनी भूल सुधारी और अपनी माँ के विश्वास को कायम रखा, जिससे उसके जीवन को एक नई दिशा और सच्चा अर्थ मिला। बूढ़ी माँ के अटूट विश्वास और रमेश के पश्चाताप ने इस कहानी को प्रेम, त्याग और विश्वास की एक अमर गाथा बना दिया। मुझे उम्मीद है कि यह और भी लंबी कहानी आपको पसंद आएगी। क्या आप कोई और कहानी सुनना चाहेंगे? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वॉचिंग।